गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि विगत वीडियो चल रहे हैं आपके RT 2009, वो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसी बीच एक छोटा सा वीडियो हम आज अलग से पढ़ते हैं। बिंदु क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 66 में कोठारी आयोग आया, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर NCF आई। तो उन सभी नीतियों में जो विकलांग बालक, कौन सी बालक? विकलांग बालक, उनकी शिक्षा के बारे में इन आयोगों ने या इन नीतियों ने क्या क्या सुझाव दिए या कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं को इन्होंने अपनी योजनाओं में इंक्लूड किया है या समाहित किया है। बात करते हैं कि इन्होंने जो सुझाव दिए, उन सुझावों में जो मुख्य मुख्य सुझाव थे उनकी बात करें तो पहला सुझाव दिया था कि विशेष विद्यालयों की स्थापना करना। कि ये जो शिक्षा नीति आई, इन्होंने ये कहा कि जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उन बालकों के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए जो उनके शरीर के अनुकूल, उनके वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। तो इन सभी नीतियों ने इस पर जोर दिया कि विशेष बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए एक अलग प्रकार की विद्यालय होनी चाहिए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया, अध्यापकों को प्रशिक्षण, विद्यालय स्थापित कर दिया, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक, उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, तभी वह उन बालकों के सामने एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं, एक अच्छी तरह से अधिगम करवा सकते हैं, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करवा सकते हैं। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, बालकों को शिक्षा मिल गई लेकिन उनकी जो विकलांगता है, जो दिव्यांगता है, जो शारीरिक क्षति उनको हुई है, उनके अनुकूल उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनके अनुकूल उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके अनुकूल पाठ्यक्रम होना चाहिए, या हम ये कहें उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ साथ में उसी प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाने चाहिए जहां पर उनको व्यवसाय मिल सके या व्यवसाय में दक्ष हो सके। चौथा है परीक्षाओं में बदलाव। परीक्षाओं में बदलाव का मतलब है कि जो सामान्य बालकों के लिए परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं में एक विकलांग बालक और सामान्य बालक दोनों में अंतर होता है, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उनकी परीक्षाओं में बदलाव करना चाहिए। उनके लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया बनाना चाहिए, अलग से समय सारणी होनी चाहिए, अलग से विषय वस्तु होनी चाहिए, अलग से उनका प्रश्न पत्र होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर है नंबर 5, पाठ्यक्रम में बदलाव। कहने मतलब है जो विकलांग बालक है, तो ये विकलांग बालक क्या कर सकते हैं, उनकी योग्यता कैसी है, उनकी शारीरिक योग्यता कैसी, उनकी मानसिक योग्यता कैसी है, उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, होता है पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के लिए, लेकिन बेचारे को व्यवस्थावश विकलांग बालकों को भी उसी प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है जो उनके व्यवसाय के लिए या उनके रोजगार के लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। इसलिए इन शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया कि जो विकलांग बालक होते हैं, इन विकलांग बालकों के लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 6 की बात करें, अनुदेशन प्रणाली को प्रभावी बनाना। अनुदेशन प्रणाली का मतलब ये है कि बालक जैसे वातावरण में रहते हैं, उसी वातावरण को अच्छा बना करके एक टीचर उनके सामने विषय वस्तु को प्रकट करे। उन बालकों के व्यवहार को देख करके, उनकी शारीरिक संरचना को देख करके, या उनके वातावरण को देख करके, उनकी पारिवारिक परिस्थिति को देख करके
उनको देख करके टीचर को प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनके अनुकूल होकर के, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा करके अनुदेशन होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। उनसे उनका जो आत्मविश्वास वो बढ़ेगा, स्वाभिमान की प्रवृत्ति जगेगी। तो इस प्रकार से जो टीचर होते हैं उनका भी अनुदेशन प्रभावी होना चाहिए, और जो बालक पढ़ रहे हैं उनका भी अनुदेशन प्रभावी होना चाहिए। वो भी अपनी बात बेबाक तरीके से, निडर होकर के, बेखौफ होकर के टीचर के सामने अपनी बात को कह सकें, अपनी समस्या से अवगत करा सकें। फिर है तकनीक का प्रयोग। इन सभी नीतियों ने यह कहा कि विकलांग बालक हैं, लेकिन विकलांग बालक होते हुए भी उन बालकों को तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी बालक के दोनों पैर नहीं है, तो वो उसकी अंगुलियां हैं, हाथ हैं, तो उनके आधार पर आसानी से कंप्यूटर कार्य कर सकता है, टेली का कार्य कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के जिस प्रकार के शारीरिक अंग, उसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी देनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई हैं, जितने भी आयोग आए, उन आयोगों ने विकलांग बालकों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति कौन कौन से सुझाव दिए या उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो आप उनमें ये जो 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं को रेखांकित कर सकते हैं, इन बिंदुओं के बारे में आप लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।